आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 7 देखेंगे। अभी हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो अभी हम और एग्जांपल लेंगे ताकि हमारे को नेटवर्क डायग्राम बनाना अच्छे से आ जाए। तो यही हम देखते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे को जो ये एग्जांपल है वो ये बोल रहा है कि हमारे को एक डायग्राम दिया हुआ है, नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है। ऑलरेडी एक नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है और आप सोचिए कि ये कौन सा नेटवर्क डायग्राम है। ये नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क डायग्राम है। और हमें क्या, हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। हमने दो चीज़ें लिखी, एक तो इसका नेटवर्क ए ओ ए डायग्राम आप ड्रॉ करिए, और इसमें ए ओ ए ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको डायग्राम दिख रहा होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। तो आपको नंबर ऑफ डमीज आइडेंटिफाई, कितनी आपको डमी रिक्वायर्ड होगी इस डायग्राम को। डमी तो वैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, पर मतलब क्या होता है कि अपने को ध्यान है, आपको नेटवर्क डायग्राम का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि डमी हम लोग लगाते हैं एओए में ताकि हमारा नेटवर्क का लॉजिक बना रहे और यूनिकनेस बनी रहे। बट वो भी कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज नेटवर्क डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड हैंस ये जो है वो डिजायरेबल नहीं है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये इसमें क्या होगा, दो तीन इटरेशन, कभी भी नेटवर्क डायग्राम हो तो दो तीन इटरेशन में ड्रॉ हो पाएगा। जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर कोशिश करते हैं। ए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ऐसा है और ए के बाद बी। ये नेटवर्क डायग्राम अगर आप ए ड्रॉ करेंगे तो ए के बाद बी, सी और डी। यहाँ तक तो आई थिंक कोई भी हमारा नेटवर्क लॉजिक वगैरह कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, सारा का सारा फॉलो हो रहा है। अब बी के बाद जी है तो हम लोग क्या करते हैं, बी के बाद जी बना लेते हैं, सिंपल। और सी के बाद एफ है तो हम लोग यहाँ पर एफ ही बना लेते हैं, और डी के बाद ई है वो बना लेते हैं। और ये डी एफ, ये आप इनके बाद एच बन रहा है तो इनको आप एक जगह ले जाके एच बना सकते हो। ये अब आपको एच एक्टिविटी है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि मतलब इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है ये रफ नेटवर्क डायग्राम तो बन गया, पर जो बीच के रिलेशनशिप है उनको लाना है और वही डमी एक्टिविटी बनाई। ये डायग्राम तो अपना बन गया। तो इस ये भी एक आप इटरेशन से आपको इंट्यूशन आ जाएगा, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इंट्यूशन आ जाएगा। ये हर चीज़ उसकी तरह प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट की तरह है कि आपको नेटवर्क डायग्राम में बनाना। अब मैं मेरे को ये है कि जो हमारा एफ वाली जो एक्टिविटी है उसके पहले बी भी है और सी भी है, तो सी तो आई गया, अब बी भी लाना है, तो ये हम लोग ले आएंगे। और जो ई वाली एक्टिविटी, जो सी डी, सॉरी ये ई है, जो ई वाली एक्टिविटी है, ई वाली एक्टिविटी उसके पहले सी बी है और डी बी है, तो सी और डी। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि ई वाले के पहले सी बी आ गया, डी बी आ गया और बी भी आ गया, तो ये तो डिजायरेबल सिचुएशन नहीं रही, है ना। और जी वाली जो एक्टिविटी है, जी वाली एक्टिविटी उसके लिए सी भी है, तो जी वाली एक्टिविटी के लिए सी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। जी वाली एक्टिविटी के लिए तो इसमें सी का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो मतलब जो सी के बाद जी है वो कैसे लाएं, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसको अब हम एक बार वापस से ट्राई करते हैं कि हम लोग इसको ऐसे ट्राई करते हैं कि ये हमारा ए, ये इसको हम हटा रहे हैं, और इसके बाद ये बी, ये सी और ये हमारा डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये जी है इसको भी यहाँ ही बनाते हैं और इसी से एफ भी ले आते हैं, और ई को यहाँ हम जो एजिटिव जो ई है उसको यहाँ ले आएंगे। पर पहले ये रिलेशनशिप्स हम लोग कर लेते हैं। तो जी है तो बी के बाद जी आ गया, और सी के बाद एफ है तो हम लोग सी के बाद एफ कोई है नहीं, तो यहाँ पर अपना क्या करना पड़ेगा, एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और ये जो डमी एक्टिविटी है ये बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर और इसके बाद एक यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। और हम यहाँ पर ई डाल सकते हैं और ई डाल सकते हैं, और इन तीनों को हमने मिला दिया, जी
मतलब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जी एफ और ये जो है इन तीनों को यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ई, और यहाँ पर उसके बाद एच। पर इस वाले जो डायग्राम में हमारे सारे पर्पस तो सॉल्व हो गए, इसको अभी हम इसको आप भूल जाइए, इसमें हमारे सारे पर्पस तो सॉल्व हो गए। पर यहाँ पर देखो जी और जो एफ एक्टिविटी है वो एक एरर अभी भी रह गई, दो डमी एक्टिव कि जी और एफ जो है वो दोनों यूनिक एक्टिविटीज नहीं रह गई, तो किसी एक में एक डमी एक्टिविटी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये इटरेशन हमारा 1 हो गया, इटरेशन 2 हो गया, और अब तीसरे इटरेशन में हम लोग इसका परफेक्ट जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये सी और ये डी। इधर तो हमारा कोई और इसमें ये भी हो गया ना कि हमें पता था कि इधर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो डमी एक्टिविटी यहाँ से आप इंट्यूशन ले सकते हो कि ये कंटिन्यू में डमी एक्टिविटी नहीं बना सकते हैं, ये आपको पता लग रहा होगा प्रैक्टिस से। तो ये हमने जी बनाया और ये हमने एफ बनाया, तो ये हमारा एफ है। तो हम लोग ये एफ और उसके बाद एक डमी एक्टिविटी करके ऐसे करके बना सकते हैं, और यहाँ से ये हम लोग एक डमी एक्टिविटी यहाँ बना सकते हैं, इसको अपन और एक डमी एक्टिविटी यहाँ बनाएंगे और उसको यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ जाके हम लोग इसको इसको और इसको ले जाके यहाँ पर एक हम सर्किल बनाते हैं, यहाँ पर ये और ये हमारा एच एक्टिविटी, ये हमारा एक डमी एक्टिविटी, एक डमी एक्टिविटी, तो इसको हम नाम दे देते हैं D3 D1 D2। तो इस केस में हमारे पास कितनी डमी एक्टिविटीज हो गई, 3 डमी एक्टिविटी हो गई, और ये इसका नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब आपको नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड कंसेप्ट आपको पता लग रहा हो, आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे इट विल बिकम मोर सिंपलर फॉर यू। आप कोई भी टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक से जो कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी, उससे भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये नेटवर्क डायग्राम के कंसेप्ट समझ में आओगे, और ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट आपका रहेगा, मतलब आप इसमें सारे मार्क्स ले आओगे एग्जाम में। ऐसे नेटवर्क डायग्राम की जो एरर्स है वो 3 टाइप की एरर होती है, जो हमने डिफरेंट स्टडीज में पढ़ ली वैसे, पर हम लोग उसको इन्होंने जो है वो एक नाम दे दिया। एक जो एरर है वो होती है कि जैसे मान लो आपका नेटवर्क डायग्राम ए बी ऐसा एक्टिविटीज है, और यहाँ पर जो आप एक एक्टिविटी यहाँ पर भी है सी, और एक एक्टिविटी जो है डी आपने ऐसे बना दी, तो आप देखेंगे कि इसमें तो क्या हो रहा है कि ये लूप बन गया, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना कि जैसे सी वो 2 बार होना पड़ेगा, ये कोई भी एक्टिविटी इवेंट है या जो भी है वो 2 बार हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी और इवेंट 2 बार होंगे, ये लूप वाली एरर तो ऐसा नहीं बनाना है। एक्टिव इवेंट प्लेसिंग ट्वाइस, तो ये कौन सी एरर है, यहाँ पर जो है ये इसको बोल सकते हैं आप साइक्लिक एरर। दूसरा है डेंगलिंग एरर। डेंगलिंग एरर जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने बनाया, जो कि अभी हमने देख डेंगलिंग एरर के तो कई एग्जांपल देखे हैं, पर हम लोग फिर भी देख लेते हैं एक बार वापस से, कि जैसे आपने एक नेटवर्क डायग्राम बनाया, उसमें एक अब इसमें दो जो स्टार्ट नोड तो एक है पर एंड नोड ये है अलग अलग है, तो प्रोजेक्ट मतलब कब खत्म होगा ये नहीं कह सकते ना आप लोग, तो इन दोनों को भी मिला के एक आपको नोड बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि ये इंडिकेट करता है, जैसे कि मान लो ये क्यों बता रहे हैं हम लोग, जस्ट एरर है ये कि ये 5 डेज में, और ये मतलब मान लो कि ये जो इवेंट है ये 7 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और ये 5 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना सिचुएशन, तो कि भाई एक चीज ये कब, पर तो फिर पूरा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, 7 सितंबर को ही खत्म होगा, तो इसलिए दोनों को मिला के ये चीज कब खत्म होगी, 7 सितंबर को। तो ये कॉमन अंडरस्टेबल थिंग है, तो इसको बोलते हैं डेंगलिंग एरर, मतलब जो है कोई भी स्टार्ट नोड और एंड नोड एक होना चाहिए प्रोजेक्ट का। ऐसे ही वेगन व्हील जो एरर है वो ये अब नेटवर्क डायग्राम में बनाते टाइम जो एरर है वो नहीं है एरर। वेगन व्हील एरर ये बोलती है कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में आपने कोई कंसेप्चुअल गलती कर दी, कि हो सकता था कि मान लो कोई एक्टिविटी ए, कोई भी प्रोजेक्ट का हो सकता है कि रियल सिचुएशन ये हो, ओ ए बी सी डी
ई, और आपने उसको क्या कर दिया, उस नेटवर्क डायग्राम को ए बी सी डी और ई, यहाँ पर एक डमी बना के हम लोग इसको बना देते हैं। ठीक है, तो आपने ये नेटवर्क डायग्राम, मतलब एक्चुअल में एक्टिविटीज में रिलेशनशिप ऐसा था, और आपने एक्टिविटीज में रिलेशनशिप ऐसा सोच लिया। मतलब ये जो वेगन व्हील एरर है वो कब आएगी, जब आपका प्रोजेक्ट का जो लॉजिक है वो खुद ही गलत है। आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते टाइम एरर नहीं है, लॉजिक में जो कंसेप्चुअल एरर है, इसको बोल सकते हैं कंसेप्चुअल एरर। तो कंसेप्चुअल एरर भी बोलते हैं इसको, वेगन व्हील एरर को, और इसका मतलब ये है कि आपने नेटवर्क डायग्राम बनाते टाइम एरर सोची। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है, पर इसमें लिखा हुआ है कि ए इज प्री रिक्विजिट ऑन डी, मतलब कोई नेटवर्क डायग्राम है, उसमें कोई प्रोजेक्ट है, उसमें ये सारी एक्टिविटी, मतलब डी डी होने के लिए ए चाहिए ही चाहिए, और डी और ई के लिए बी प्री रिक्विजिट है, ऐसे ही ई के लिए सी प्री रिक्विजिट है, एफ के लिए डी प्री रिक्विजिट है, ई के लिए मतलब एफ के लिए ई प्री रिक्विजिट मतलब मस्ट हैपन, इससे पहले ये होना ही चाहिए। तो इस नेटवर्क डायग्राम को हम बना सकते हैं कैसे, ए के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, कुछ नहीं है, पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इससे इमीडिएट प्रेसिडर एक्टिविटी पता लग जाते हैं कि बी के लिए कुछ नहीं है, सी के लिए कुछ नहीं है, डी जो हमारे पास जो डी है उसके लिए ए है कि नहीं है हमारा रिक्विजिट, जो हमारे पास जो डी है उसके लिए हमारे पास ए आएगा इसका प्री रिक्विजिट, और डी के लिए एक तो ए आ गया, और डी के लिए क्या आ गया, बी, मतलब इमीडिएट प्रेसिडर एक्टिविटी। ई के लिए जो प्रेसिडर एक्टिविटी है इमीडिएट वाली, वो कौन सी है, एक तो ई के लिए बी है और सी है, एफ के लिए कौन सी है, डी है और ई है, डी है ई है। तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, और हम लोग इसका एओए और एओन डायग्राम जो है वो बहुत इजीली हम लोग इसका बना सकते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं, पहले एओन बना लेते हैं, वो तो बहुत सिंपल डायग्राम है कि ए बी सी तीन एक्टिविटी हो रही है इंडिपेंडेंटली, तो आपको भी पता लग रहा है कि ए बी सी ये तीन एक्टिविटीज है, पर तो इनके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा नोड बनाना पड़ेगा, स्टार्ट नोड, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और जस्ट ए बी सी, ताकि हम लोगों की डेंगलिंग एरर नहीं रहे। और डी के पहले क्या है, ए और बी, तो ये डी ए और बी बना लिया। ई के पहले क्या है, बी एंड सी, तो हम लोग ये बना सकते हैं ई, और एफ के पहले क्या है, डी एंड ई। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा डायग्राम हो गया, ए वन डायग्राम, इसमें एंड नोड एक ही है, तो आराम से काम हो गया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को एक जो डायग्राम है ये, अब इसको ए वन को ए ओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी सी तीन एक्टिविटीज है सिंपल, जो कि एक ही नोड से चालू हो सकती है। ये मैं आपको अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो ऐसा वो सिंपली वही है, आप चाहे तो इसको बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ए के बाद क्या हो रहा है, डी है, तो हम लोग एक बार डी बना के देख लेते हैं, और यहाँ पर पता लग रहा है कि बी के बाद भी डी है, तो यहाँ पर अपन लोग एक वो बना लेते हैं डमी एक्टिविटी, और सी के बाद भी ई है, तो अब देखते हैं, और बी के बाद भी, दोनों के बाद ई है, तो हम लोग यहाँ बना के देखते हैं, तो ठीक है यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, और डी और ई दोनों के बाद एफ है, तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्शन है नहीं, तो डी और ई, और इनके बाद एफ बना लेते हैं, तो बहुत सिंपल एक्टिविटीज, तो दो डमी एक्टिविटीज हो जाएगी, डी वन और डी टू, टू डमी एक्टिविटीज। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने ये एक एग्जांपल लिया है, अब अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका भी हम लोग एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास क्या एक्टिविटी ए बी सी के लिए कुछ नहीं है, तो ए वन डायग्राम हम बनाएंगे।
तो ए बी सी के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोगों को A1 डायग्राम में तो पता है कि ए सॉरी ए बी और सी, ये तीन एक्टिविटी हमारी ऐसे, वो तीन एक्टिविटी हमने A1 में बना ली। डी के पहले आगे क्या है, ए, और ई के यहाँ सी, और जो एफ एक्टिविटी है वो क्या है, ये डी ए बी सी तीनों से पे डिपेंडेंट है, तो ये ए बी सी तीनों पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और जो डी ई एफ है तीनों से मिलके एक एंड नोड हमें लाना पड़ेगा वापस से, तो ये हम लोग, ये स्टार्ट नोड हो गया और ये हमारा एंड नोड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ए ओ एन डायग्राम। अब हम लोग इसको ए ओ डायग्राम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत सिंपल नेट ए ओ डायग्राम हो जाएगा। ए बी सी तीन एक्टिविटी आपको दिखी रही होगी, हम लोग इसको जो है ए बी सी, क्लियर है। अब यहाँ पर ए के बाद डी बना लेते हैं ताकि हम लोगों का जो काम है वो हो जाए, और एफ ई, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि ये एफ है और ई जो है वो यहाँ बना लेते हैं, और उनके बाद तो एंड नोड है, बस अभी रिलेशनशिप। तो अभी आपको देखना है कि ए के बाद डी है, सही है, पर जो ऐप के पहले बी भी है और ए बी है, तो ए को लेके आते हैं, ठीक है। और ऐप सी है ये वाला, ऐसे ऐप के पहले। तो इस वाले में क्या होगा कि दोनों जो ये D1 और D2 जो नमी है वो एक सीरीज में नहीं थी, तो काम हो गया, तब हमारे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर जो डी है उसके पहले बी, तो डी ऐप है उसके पहले ए आ रहा है और बी आ रहा है, पर मतलब ऐप के पहले सी नहीं आ सकता, ऐप के पहले जो है वो सी भी आ गया, पर मतलब ई के पहले जो है, ई के पहले जो हमारा सी आ रहा है, ई के पहले सी ही आ रहा है, ई के पहले बी नहीं आ रहा है, तो हमारा काम हो गया। और डी एफ जो है इन तीनों को हम लोग एक कंबाइंडली यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर दो डमी एक्टिविटीज बन जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, टू डमी एक्टिविटीज। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जो उसमें क्या दिया हुआ है कि ए, इसका हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। पहला जो है एक्टिविटी ए ऑन डायग्राम बनाते हैं, बी और सी है वो क्या है, ये सी बी पे भी डिपेंडेंट है और ए पे भी डिपेंडेंट, और सी के बाद है डी। तो इस वाले जो एग्जांपल है वो पर्टिकुलरली हमने इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो कनेक्शन दिखाया गया है ना, ये जो एरर है, ये इसको बोल सकते हैं आप वेगन व्हील एरर, जो ये सोचा है या जो भी है इसमें ये एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी है उसके बाद ही सी होगा, ये तो पता है ना कि बी होगा, ए बी डिपेंडेंट है ए पे, और ए फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर को, इसमें 5 दिन लग रहे हैं और इस एक्टिविटी में 10 दिन लग रहे हैं, तो ये मतलब 10 सितंबर को बी एक्टिविटी खत्म होगी, और सी कब होगी, 20 सितंबर को। तो इस जो कनेक्शन है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है इसमें वेगन व्हील एरर है, और सी के ये भी ही होना चाहिए। ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया है कि कंसेप्चुअली आप क्या एरर कर सकते हो। तो ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम तो सही बनाया है, जो हमारे को लॉजिक दिया गया था उसके हिसाब से नेटवर्क डायग्राम सही बनाया हमने, पर यहाँ पर कंसेप्चुअल एरर है। तो जो भी पर्सन प्रोजेक्ट को WBS के बाद जिसने भी लॉजिकल रिलेशनशिप को बनाया, उस पर्सन ने वेगन व्हील एरर कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले चैप्टर में इस नेटवर्क डायग्राम पे जो ये टाइम की कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे वो समझेंगे। अभी हम लोग ने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा है, अब उसके बाद टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।